आज हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बीसीजी मैट्रिक्स की। सो होता क्या है बीसीजी मैट्रिक्स, क्यों कंपनीज इसे यूज करती हैं और फर्दर इस कॉन्सेप्ट को किसने पॉपुलराइज किया और इसका क्या स्कोप है, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर इसे पॉपुलराइज या किसके एफर्ट से ये कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया। तो देखो, एलन जेकन एंड ब्रूस डी हैंडरसन, ये दो पर्सन जो एसोसिएटेड हैं बीसीजी यानी बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप से, उनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज किया गया। अब बीसीजी कंपनी जो है एक बहुत ही फेमस कंसल्टिंग कंपनी है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो 1963 में इसको स्टार्ट किया था एलन जेकन ने, और ब्रूस डी हैंडरसन ने एक बेसिकली पब्लिकेशन जो कि बीसीजी की खुद की है पर्सपेक्टिव्स, उसमें एक ऐसे पब्लिश किया था जिसका नाम था प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो इसमें पहली बार इस कॉन्सेप्ट या इस स्ट्रेटेजी के बारे में बताया गया। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी है जैसे कि पीएमजी या मैकिन्जी, राइट, उनकी तरह, और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बॉस्टन यूएस में। अब बात कर लेते हैं इसके मतलब की। देखो, सिंपल सी बात है, एक कंपनी मार्केट में स्टे कैसे कर सकती है लॉन्ग टाइम के लिए, जब उसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, जब उसके प्रोडक्ट्स में कुछ इनोवेशन होगा या कुछ यूनिक होंगे प्रोडक्ट। और हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, हमें सबको पता है कि एक प्रोडक्ट बहुत सारे स्टेजेस से गुजरता है। तो उस प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम अपडेट करना ज़रूरी है ताकि उसकी लाइफ साइकिल जो है हम इंक्रीज कर सकें। तो बीसीजी मैट्रिक्स हमें क्या बताता है, ये बताता है बेसिकली कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ओके, और ऐसे प्रोडक्ट्स को हम फिर डिसाइड करते हैं कि इन्हें अपने प्रोडक्ट लाइन में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सो आई होप एवरीवन नोज की प्रोडक्ट लाइन क्या होती है। देखो, एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, ये तो हमें पता है, लेकिन कुछ सिमिलर प्रोडक्ट्स को जब एक कैटेगरी में हम रखते हैं तो उसे हम प्रोडक्ट लाइन कहते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इतने सारे प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना अलग अलग। तो इसीलिए हम एक प्रोडक्ट लाइन, सिमिलर प्रोडक्ट्स की एक कैटेगरी बना देते हैं जिसे हम प्रोडक्ट लाइन कहते हैं, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करें, जो कि एक एफएमसीजी कंपनी है, ठीक है, उसमें आपके शैम्पूज हैं, सोप्स हैं, हेयर ऑयल्स हैं, ओके, फ्रेश डीओज हैं। तो ये एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर कैटेगराइज है। जैसे शैम्पू एक प्रोडक्ट लाइन हो गई, सोप्स एक प्रोडक्ट लाइन हो गई, ओके, फिर उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, ये सब हम जानते हैं। तो अब देखो, होता क्या है कि कुछ प्रोडक्ट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर शैम्पूज में कुछ एक आध शैम्पू जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये हमें कैसे, क्या, कौन बताएगा, ये हमें बीसीजी मैट्रिक्स बताएगा। अब कैसे ये चीज़ें होती हैं वो हम डिटेल में समझेंगे आगे। सो अ कंपनी ऑफर्स वेरियस प्रोडक्ट्स थ्रू अ वेल डिफाइंड प्रोडक्ट लाइन। Whenever a product or several products are not working well for the company, it has to decide whether to retain those or exit. तो सिंपल सी बात जो कि मैंने अभी आपको बताई कि जब कुछ प्रोडक्ट्स या एक आधा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो डिसीजन लेना कंपनी को कि इसका क्या किया जाए, इसको रिटेन किया जाए इस प्रोडक्ट को, या फिर इस प्रोडक्ट को एलिमिनेट किया जाए। सो सिमिलर इज द केस विद मार्केट्स इट cater to. So BCG matrix helps in analyzing a market और प्रोडक्ट वायबिलिटी थ्रू द यूज ऑफ टू पैरामीटर्स। देखो, मैंने आपको अभी बोला प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ बिजनेस मार्केट्स भी कंपनी केटर करती, वो अच्छा, उस मार्केट में वो अच्छा परफॉर्म नहीं करी। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ शू मार्केट का हो गया, फुटिंग मार्केट हो गया, क्लोथिंग मार्केट हो गया, बहुत सारे मार्केट्स हैं। तो अगर उन मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तभी भी हम ये देख सकते हैं कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, नहीं, क्या नहीं कर रही है। अब बीसीजी मैट्रिक्स में क्या क्या पैरामीटर्स हम यूज करते हैं जिनकी मदद से हम ये इसका आंकलन एनालाइज कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला पैरामीटर है
कौन सा? सबसे पहला है मार्केट ग्रोथ रेट। मार्केट ग्रोथ रेट क्या होती है कि कितना फ्यूचर में इस प्रोडक्ट का या इस बिजनेस का ग्रोथ रहने वाला है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्ट टीवी की बात कर लें तो इसका मार्केट ग्रोथ रेट क्या बहुत अच्छा है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो हम कह सकते हैं इसका मार्केट ग्रोथ रेट अच्छा रहने वाला है फ्यूचर में। रिलेटिव मार्केट शेयर, अब भी क्या मार्केट शेयर चल रहा है वो भी ज़रूरी है। तो ये दो पैरामीटर्स बेसिकली यूज होते हैं ये पता लगाने के लिए कि ये प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट। अब इस डायग्राम में आप ये देख सकते हो कि देर आर 4 बेसिकली कैटेगरीज, स्टार, क्वेश्चन मार्क, काउ, डॉग। अब ये क्या दिखाते हैं? ये प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, या बिजनेसेस हैं कंपनी के, या मार्केट्स कह सकते हैं। तो अब हम अभी सिंपल टर्म्स लेमैन लैंग्वेज में ये समझते हैं कि इसमें बहुत सारे आपके इंडिकेटर्स हैं, जैसे स्टार। अब स्टार की बात कर लें, एक प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है। अब स्टार क्या होगा? ऐसा प्रोडक्ट जिसकी मार्केट ग्रोथ रेट हाई है और राइट, लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी का शैम्पू है, लेट से ये एक प्रोडक्ट है, राइट, कोई भी शैम्पू है। अब उसकी जो मार्केट ग्रोथ रेट है लेट से वो हाई है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो मार्केट ग्रोथ रेट लिखा है और वो हाई है स्टार के केस में, और रिलेटिव मार्केट शेयर भी हाई है। दोनों चीजें हाई हैं, इसका मतलब फ्यूचर भी ब्राइट है, प्रेजेंट भी ब्राइट है। मतलब अभी भी मार्केट शेयर उसका अच्छा खासा है और रिलेटिव मार्केट शेयर अच्छा है, लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट जो फ्यूचर में ग्रोथ होने वाली वो भी अच्छी है। तो हम ऐसे प्रोडक्ट को सिंपल सी बात है क्या मानेंगे? स्टार मानेंगे अपना, ठीक है। और इस प्रोडक्ट को हम रिटेन करेंगे और इस प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम फिर इसमें थोड़ा सा चेंजेस वगैरह लाएंगे, थोड़ा इसकी प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग करेंगे, राइट। थोड़ा सा कुछ प्रोडक्ट्स उस लाइन में बढ़ा सकते हैं या इस प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि ये प्रोडक्ट जो है हमारा स्टार बना रहे, राइट। अब दूसरा हम देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क क्या होता है? देखो, मार्केट ग्रोथ रेट लेफ्ट साइड में इसकी हाई है और इसका जो रिलेटिव मार्केट शेयर है वो क्या? लो है। इसका मतलब फ्यूचर तो ब्राइट है लेकिन अभी इसका मार्केट शेयर कुछ अच्छा नहीं है। तो इस केस में आप कॉमन सेंस लगाओ, हमें क्या करना चाहिए? हमें बेसिकली कोशिश इस प्रोडक्ट को के मार्केट शेयर को बढ़ाने की करनी चाहिए, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मार्केट ग्रोथ रेट ब्राइट है तो फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि फ्यूचर में ग्रो करेगा रेट इसका। लेकिन जो इसका मार्केट शेयर अभी कम है, तो अब हमें ये एनालाइज करना है कि किस रीजन की वजह से इसका मार्केट शेयर कम है। हम क्या कर सकते हैं इस प्रोडक्ट में ऐसा जो इसका शेयर बढ़ जाए मार्केट में, राइट। अब तीसरा जो प्रोडक्ट हम देख सकते हैं वो काऊ है। अब काऊ क्या डिनोट करती है? देखो, कैश काउ भी बोलते हैं इसे। इसमें मार्केट ग्रोथ रेट हाई है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ग्रोथ रेट जो है हाई है और रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है? इसका लो है, राइट। लो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो। तो इसका यही मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए? दोनों चीजें इसकी लो है। इसका क्या लो है? इसका रिलेटिव मार्केट शेयर लो है, लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट इसकी जो है लो है। मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर हाई, राइट। तो इस केस में क्या है कि इसका प्रेजेंट तो सही है, मतलब फ्यूचर इसका जो ब्लीक है, मतलब ब्राइट नहीं है। तो इस प्रोडक्ट को हमें क्या करना चाहिए? इस प्रोडक्ट को बेसिकली हम क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट भी कर सकते हैं कुछ टाइम बाद, ओके। और इसका मार्केट जो है, इसका मार्केट शेयर, इसका मार्केट ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए हम बेसिकली कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस या कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं इस प्रोडक्ट लाइन में, राइट। अब डॉग की बात करें तो डॉग जो है उसका मार्केट ग्रोथ रेट भी कम है और रिलेटिव मार्केट शेयर भी कम है, दोनों चीज़ें कम है। तो इसमें क्या होगा? बेसिकली हम ऐसे प्रोडक्ट को क्या करते हैं? एलिमिनेट करना पसंद करते हैं, ओके। सो डॉग इज बेसिकली अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट जिसका फ्यूचर भी ब्राइट नहीं और प्रेजेंट भी उसका ब्लीक है, राइट। अब एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने आपको समझाया, इसे ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी कहते हैं और एक स्ट्रेटेजी है, एक पोर्टफोलियो फ्रेमवर्क टेक्निक है जिससे हम एक फ्यूचर प्रोडक्ट का डिसाइड करते हैं, उसके बारे में एनालाइज करते हैं और
डिसाइड करते हैं कि इस प्रोडक्ट को रखना है या नहीं रखना है। अब 4 कैटेगरीज मैंने बताई थी, इसमें स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और डॉग। तो हो आपको समझ आ गया होगा आज हमने क्या डिस्कस किया कि आखिर जो बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप मैट्रिक्स है इसका क्या यूज़ है, एक कंपनी इसको कैसे अपने फ़ायदे के लिए, वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकती है। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हमने पढ़े, कैटेगरीज पढ़ी, 2 पैरामीटर्स थे बेसिकली, मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि एक प्रोडक्ट स्टार है या क्वेश्चन मार्क है या कैश काउ है या डॉग है। सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू।